नमस्ते साथियों, गजानन क्लासेस त्रिउरी की निशुल्क ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षाओं की क्लासेज में आपका स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि पिछली क्लासों में अपन ने कॉन्टिनेंट टॉपिक के बारे में पढ़ा था, अपन ने साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को बेसिक रूप में क्लियर किया था। उन दोनों के आपको बेसिक डायग्राम मैंने बताए थे। अभी अपन आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो सबसे पहले तो देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक बेसिक सा डायग्राम देख लीजिए। कुछ इस शेप में आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। अब ऑस्ट्रेलिया का बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको क्लियर है। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम की ओर आएगा हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में दक्षिण महासागर, और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में आ जाएगा आपके प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो अपन इसके जो विभिन्न भाग हैं उसके बारे में अगर देखें तो सबसे पहला नाम आता है आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले भाग का नाम आता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। फिर सेकंड आता है उत्तरी राज्य। फिर यहां थर्ड आएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो गया, उत्तरी राज्य हो गया। फिर यहां पे आएगा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, और ये वाला पार्ट है आपके विक्टोरिया। अब जो ये नीचे एक आपको द्वीपीय भाग दिख रहा है, ये भी ऑस्ट्रेलिया का ही एक पार्ट है और इसका नाम है आपके तस्मानिया। क्लियर हुई बात? तो अगर मेजर रूप में अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया को 7 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सिंपल से नाम है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी राज्य, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और तस्मानिया। अब अगर इसके आस पड़ोस क्षेत्रों की बात करें तो देखिए, ऊपर की ओर आपको एक नाम मिलेगा पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। और इसके जस्ट पास में आपको इंडोनेशिया, जो कि एक द्वीप समूहों का देश है, उसका जो सबसे अंतिम द्वीप, छठा द्वीप कह दीजिए, जिसका नाम मिलता है अपने को ईरियन जया। क्या नाम मिलता है? ईरियन जया। क्लियर है? तो ये आसपास के जो भी क्षेत्र है उनके नॉर्मल बेसिक सा इंट्रोडक्शन किया है अपन ने। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं जो भी ये भाग है, जो भी ये प्रांत है, इनकी कैपिटल्स की। तो सबसे पहले जो आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया आता है, इसकी राजधानी है आपके पर्थ। क्या नाम है? पर्थ। अगर आपके क्रिकेट के मैच देखने के शौकीन है तो आपको पर्थ के बारे में पक्का पता होगा। उसके बाद में जैसे आपके उत्तरी राज्य आता है तो इसकी राजधानी है आपके डार्विन। उसके बाद में दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड, ये भी क्रिकेट ग्राउंड के लिए फेमस है। उसके बाद में क्वींसलैंड, इसकी राजधानी आती है ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स, सिडनी, और विक्टोरिया, मेलबर्न, और तस्मानिया की राजधानी आती है आपके होबार्ट। क्लियर है? तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। देखो, अगर आपने थोड़ी सी चीज को नोटिस किया है तो जितने भी भागों की कैपिटल्स अपन ने लिखी है, सारे तटों पे लिखी है। देख लीजिए, पर्थ, डार्विन, एडिलेड, ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न और होबार्ट, सारी की सारी तटीय राजधानियां हैं। आप नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया जब नाम सुनते हैं तो उसकी राजधानी सुनते हैं, क्या? कैनबरा। कैनबरा। तो कैनबरा एक्चुअल में न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी में एक बार सवाल आ चुका है, निम्न में से कौन सी राजधानी तटीय नहीं है? अब आप ऑप्शन सुनिए, डार्विन, पर्थ, सिडनी, कैनबरा। आंसर क्या हो जाएगा? कैनबरा। तो इस तरीके से यूपीएससी या कोई भी पीसीएस एग्जाम है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो आपको सवाल पूछते हैं।
तो आपको खाली रटना नहीं है कि आपने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राजधानी पर्थ रट ली, रटने से काम नहीं चलेगा, आपको पर्टिकुलर उस जगह की लोकेशन पता होनी चाहिए, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब अगर अपन थोड़ा आगे चले तो ऊपर की ओर मैंने आपको एक पार्ट बताया ना, पापुआ न्यू गिनी। अब पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? पोर्ट मोरेस्बी, पोर्ट मोरेस्बी। क्लियर? इधर इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है जिसका नाम है ईरियन जया। क्लियर हुआ? अब देखो मैप याद करते हैं तो काफी चीजें आसान हो जाती है, आपको अब इसका शेप लगभग दिमाग में होगा। ठीक है, अब यहां पे कुछ नाम बता रहा हूं, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं। देखिए यहां पे एक नाम आता है आपके तिमोर सागर, तिमोर सागर, मैं इसको टी से लिख रहा हूं। ठीक है, तिमोर सागर के बाद में यहां पे एक नाम आता है अर्रा फुर्रा सागर, अर्रा फुर्रा सागर। फिर नीचे की ओर जो ये खड्डे नुमा पार्ट दिख रहा है ना, इसका नाम है आपके कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी, कैसे लिख देते हैं। और इधर आपके नाम आता है कोराल सागर या कोरल सागर, एक ही बात है, तो इसको भी कैसे लिखते हैं। तो आपको एक वर्ड याद रखना है दिमाग में, TAKK, तो आपको ये पूरी सीरीज दिमाग में बैठ जाएगी। तिमोर सागर, उसके बाद में अर्रा फुर्रा सागर, उसके बाद में कारपेंट्रिया की खाड़ी और उसके बाद में कोराल सागर। यह भी आपके यूपीएससी में सवाल आ चुका है, मैप बना हुआ था, जगह ABCD में दे दी और नीचे आपके ऑप्शन बना दिए। अगर आपको ये पूरा मैप याद तो आपके लिए वो सवाल बहुत इजी। तो T मींस तिमोर सागर, A मींस अर्रा फुर्रा सागर, K मींस कारपेंट्रिया की खाड़ी और K मींस कोराल सागर। क्लियर है? अब देखो मैंने आपको पहले कहा है ना कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो भी मैप्स हैं उनको करंट जीके से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी बीच में पेपर्स में और जो भी मैगजीन्स वगैरह आ रही थी तो उसमें नाम आ रहा था बोगनविले, सुना होगा आपने नाम, पापुआ न्यू गिनी के अधिकार क्षेत्र में। और यहां पे अभी हाल ही में जनमत संग्रह करवाया स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए, तो ये चीज आपको क्लियर रहेगी। अब अपने लिए सवाल क्या बन सकता है, एक तो वो जनमत संग्रह वाली बात है, वो सवाल बन सकता है। इसके अलावा बोगनविले द्वीप पूछ सकता है, कहां स्थित है, तो आपको पता है कि ये पर्टिकुलर पूरा एरिया क्या है, प्रशांत महासागर। क्लियर हुई बात? तो ऐसे कंपटीशन में एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे एक सवाल अगर मैं आपको बताऊं तो सेकंड ग्रेड के जीके पेपर में एक सवाल पूछा गया था, डियागो ग्रासिया द्वीप कहां स्थित है। और वो पूछने का रीजन था क्योंकि वो उस समय थोड़ा चर्चा में था, और वो कहां पे स्थित है, हिंद महासागर में। क्लियर है? ठीक है, अब देखो अक्षांश की जब बात की थी आपने नॉर्मली 3 नाम सुने होंगे। नॉर्मल एक नाम आपने सुना है भूमध्य रेखा, एक सुना है कर्क रेखा और एक सुना है मकर रेखा। मकर रेखा इट मींस 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। अब जो ये मकर रेखा है ना वो आपके मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के इन क्षेत्रों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से क्षेत्र हो जाएंगे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी राज्य और यहां पे हो जाएगा आपके क्वींसलैंड। क्लियर है? तो मकर रेखा 3 जगहों से होके जा रही है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी राज्य और क्वींसलैंड। ठीक है ना? अब ये बेसिक सा मैप लगभग आपके क्लियर है। अब इसमें अगर मैं 2-3 छोटी छोटी बातें ऐड करूं तो देखिए, जैसे जल संधि छोटा सा ऐड करता हूं तो नॉर्मली आपने अगर एक नाम पढ़ा है बांस जल संधि, क्या नाम है, बांस जल संधि। अब जल संधि 2 जल राशियों को जोड़ेगी, स्थल भूभागों को अलग करेगी। तो बांस जल संधि तस्मान सागर को इधर दक्षिणी महासागर से क्या करेगी, जोड़ेगी और ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि को तस्मानिया से क्या कर देगी, अलग कर देगी। क्लियर हुआ? उसके ऊपर आप यहां पे देखिए, यहां पे आपके एक नाम आता है टॉरस जल संधि। क्या नाम आता है, टॉरस जल संधि। यह भी 2 जल राशियों को जोड़ेगी। 2 जल राशियां कौन सी हो जाएगी, कोराल सागर और इधर की ओर अर्रा फुर्रा सागर।
और दो स्थल स्वरूप अलग हो जाएंगे। ऊपर क्या है पापुआ न्यू गिनी, नीचे क्या है क्वींसलैंड या कह दीजिए ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि। तो ये दोनों पार्ट क्या हो गए, अलग हो गए। क्लियर हुआ मैटर? तो इन चीजों को आपको बहुत अच्छी तरीके से इजी वे में क्लियर करना है। ठीक है, अब एक बार अपन वापस इस मैप को थोड़ा क्विक रिवीजन में ले लेते हैं। तो पहले आप इसका थोड़ा शेप देख लीजिए। ठीक है, अब एक एक पार्ट बता रहा हूं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, उत्तरी राज्य डार्विन, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया एडिलेड, क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स, सिडनी, विक्टोरिया, मेलबर्न, तस्मानिया, होबार्ट, मिडल में क्या स्थित है बास जल संधि। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया पीएम पता होना चाहिए आपको अभी कौन है, स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, तो ये बेसिक सी जानकारी क्लियर हुई। ऊपर आपके आता है पापुआ न्यू गिनी, इधर है आपके इरियन जया, बीच में क्या हो जाएगा टॉरस जल संधि। मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी में एक सवाल आ चुका है इस क्षेत्र से रिलेटेड, तिमोर सागर, अर्राफुर्रा सागर, कारपेंट्रिया की खाड़ी और कोराल सागर। और ऊपर की ओर अभी जो हाल ही में चर्चा में एक द्वीप है जिसका नाम है बोगनविले। तो ये आपको बहुत बेसिक वे में क्लियर करना है। अब ऑस्ट्रेलिया भी बीच में आपको पता था ऑस्ट्रेलिया की आग के कारण चर्चा में था। ये आग मुख्य रूप से देखो जो ये पार्ट है ना आपके न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया का, ये जो पूर्वी पार्ट दिख रहा है इधर लगी थी। तो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग फिर ये जगह चर्चा में आ जाती है। तो इस तरीके से अपने को बहुत सारी चीजों को इंटरकनेक्ट करके पढ़ना होता है। तो करंट जीके में मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि वर्ल्ड मैप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा आपको। इनको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा 4-5 बार अच्छे से बनाएंगे ना डायग्राम, तो आपको बहुत बेसिक वे में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।